बजट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च अदालत में अपना जवाब दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई पर लेटर भेजा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई का मतलब हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकना नहीं है। हाईकोर्ट स्थानीय हालात को बेहतर समझ सकते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारा दखल देना जरूरी था। हम राज्यों के बीच समन्वय बैठाने का काम करेंगे। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोरोना की पहली लहर 2019-20 में आई, लेकिन दूसरी लहर का किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। हमने इसको लेकर भी कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय लेवल पर हालात को मॉनिटर कर रही है। खुद पीएम भी मीटिंग कर रहे हैं। वहीं जस्टिस एस.आर. भट्ट ने कहा कि सेना, रेलवे के डॉक्टर्स केंद्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में क्या इन्हें क्वारंटीन, वैक्सीनेशन और अन्य इस्तेमाल में लाया जा सकता है? इस पर क्या नेशनल प्लान है? इस वक्त वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीन के दाम पर केंद्र क्या कर रहा है? अगर ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो फिर क्या है? दरअसल अदालत में सुनवाई के दौरान राजस्थान, बंगाल की ओर से वैक्सीन के अलग अलग दाम पर आपत्तियां जताई गई थी। वहीं तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता के प्लांट वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता के प्लांट को ऑक्सीजन निर्माण की अनुमति दी है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारी संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, सुप्रीम कोर्ट में अहम मामले में सुनवाई हुई है, लगातार सख्त रुख देखने को मिला था। इसी बीच आज जो सुनवाई हुई है, क्या कुछ खास बात? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से कई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कोरोना के मामले में केंद्र की नेशनल क्या स्ट्रैटेजी है और क्या आगे की प्लानिंग है, इसको लेके जवाब मांगा गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो या अन्य सचिव लेवल की जो बातचीत है, वो मुख्यमंत्रियों के साथ जारी है और तमाम राज्यों के साथ में केंद्र सरकार सामंजस्य बैठा करके काम कर रही है। इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने वी.के. पॉल, जो नीति आयोग के सदस्य हैं, जो कोरोना को हेड कर रहे हैं, उनकी बनाई हुई प्रेजेंटेशन भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, जिसमें ये हवाला दिया गया है कि राज्यों को इस बात का पहले से अंदाजा नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी जल्दी आ जाएगी और सभी राज्यों को, खासतौर पर दिल्ली और महाराष्ट्र को, इतनी तेजी से अपनी चपेट में ले लेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने तमाम इंतजाम किए, राज्यों को वेंटिलेटर पहुंचाने का काम किया। वैक्सीन जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग थे उनको बहुत जल्दी शुरू कर दिया और 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन देने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही जो प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट, उसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कर दी गई है और राज्यों से बीच बीच में बैठक करके किस तरीके की निगरानी करने की जरूरत है, डॉक्टर्स की टीम सभी राज्यों में भेजी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जो केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया, इसमें जस्टिस एस.आर. भट्ट की तरफ से ये कहा गया कि क्यों नहीं मिलिट्री के जो मिलिट्री फोर्सेज है, उनके डॉक्टर्स का, उनके नर्सिंग स्टाफ का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे भी केंद्र सरकार के अंदर में आता है। ऐसे में रेलवे के जो डॉक्टर्स है उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? अलग अलग राज्यों में कोरोना के इतने केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से पूरे मामले में जवाब दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पे ये जो कदम है ये भी उठाया गया है और सेना के जो रिटायर्ड मेडिकल कर्मी हैं उनको वापस बहाल किया गया है। और कहीं न कहीं जिस तरीके की तैयारियां हैं सेना के जो रिटायर्ड जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उनको लेके प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो CDS जनरल रावत है उनसे पिछले दिनों बातचीत की, कई दौर की मीटिंग भी हुई है। कल ही इस बाबत एक बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने भी बुलाई थी। तो ये जो पूरी बातचीत है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ किया, केंद्र सरकार की ओर से अलग से क्या स्टेप्स उठाए जा रहे, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना नेशनल प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस पूरी स्ट्रैटेजी से नाखुश नजर आया। उनकी तरफ से ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसी टिप्पणी की गई उसको लेके हाई कोर्ट में जिस तरीके से जो सुनवाई को रोका गया वो भी गलत था। अलग अलग राज्यों में जो सुनवाई चल रही है वो जारी रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अहम मामले में सुनवाई हुई है, जहां पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने प्रेजेंटेशन दिया है, सरकार की क्या प्लानिंग है इसको लेकर जवाब पेश किया है।